आई जस्ट फील दैट ये सब कुछ हमारे उपनिषद्स में इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड तब की बात, जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे वेद प्रकट हुए थे, हमें ये भी नहीं पता कि वो लिखे किसने थे, प्रकट हुए थे, यानी कि जो हमारे ऋषिकाएं, हमारे जो वो हायर बीइंग्स थे, दे हैव लेफ्ट फॉर अस सो मच विजडम। बट आई थिंक सैडली हम जानना भी नहीं चाहते what it is, and we are so comfortable living a superficial life. ये एक छोटा सा दुर्भाग्य है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि जो लोग संस्कृत जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो शायद साइंस नहीं जानते, और जो साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत का एक शब्द नहीं जानते। अक्सर ये मैंने देखा है। Namaste, Har Har Mahadev. So that is sometimes that goes to my advantage and sometimes it is disadvantageous also, because coming from a scientific background and now talking about scriptures and spirituality, तो क्योंकि इन चीज़ों का हमेशा उपहास हुआ है हमारे sadly. और ये जो ज्ञान है और इस ज्ञान का जो वैलिडेशन, आप जैसे इतने दिग्गज साइंटिस्ट्स, hardly any in the world who are approving of the Upanishads. And मैंने पढ़ा है बहुत कि जो हमारे साइंटिस्ट्स भी रहे हैं, कुछ लोगों ने उपनिषद्स को एंडोर्स किया बट कुछ लोगों ने उपहास भी किया। सो अगर आप हाइंसबर्ग की बात करें, या आप नील्स बोर की बात करें, या आप आइंस्टाइन की भी बात करें, आई जस्ट फील दैट ये सब कुछ हमारे उपनिषद्स में इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंड तब की बात, जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे वेद प्रकट हुए थे, हमें ये भी नहीं पता कि वो लिखे किसने थे, प्रकट हुए थे, यानी कि जो हमारे ऋषिकाएं, हमारे जो वो हायर बीइंग्स थे, दे हैव लेफ्ट फॉर अस सो मच विजडम। बट आई थिंक सैडली हम जानना भी नहीं चाहते what it is, and we are so comfortable living a superficial life. तो आपने जो अभी बोला, ना पास्ट, ना फ्यूचर, ना प्रेजेंट, तो यही तो स्थिति है ना शिव की। बिल्कुल, कि जब हम शिव को देखते हैं और हम जब उनको जानना शुरू करते हैं, तो यही तो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको टच कर जाते हैं कि ना भूत रह जाता है, ना वर्तमान रह जाता है, और ना भविष्य रह जाता है। तीन आंखों वाले, पास्ट भी देखते हैं, प्रेजेंट भी, फ्यूचर। अभी आपने बात की हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की और उपहास की। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि जो उपहास करते हैं ना, वो शायद ना समझे, या उन्होंने ठीक से बात समझी नहीं होगी, या हमारे शास्त्रों की या हमारे साइंस की। ये एक छोटा सा दुर्भाग्य है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि जो लोग संस्कृत जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो शायद साइंस नहीं जानते, और जो साइंटिस्ट हैं वो संस्कृत का एक शब्द नहीं जानते। अक्सर ये मैंने देखा है। पर अगर आप दोनों देखो, जो कि मेरा थोड़ा प्रयास रहा, इसलिए मैं बार बार आपका धन्यवाद करता हूँ कि यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप जल्दी से एक ये एग्जाम्पल आपको, जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, कि अनसर्टेनिटी का कई लोग वो जो प्रिंसिपल है उसका वो समझ नहीं पाते। उसका मतलब ये है कि थिंग्स कैन एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स एट द सेम टाइम, जो कि बड़ी अजीब बात लगती है कि ये कोई जादूगरी होगा क्या, पर ऐसा एक्चुअली होता है। बिलीव मी, आप लोग एलईडी बल्ब यूज करते हो, या वो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो एंड में लाइट बन जाता है, वेव बन जाता है। आप यूएसबी वो मेमोरी स्टिक यूज करते हो, हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्कैन जो होता है, ये सब दे आर ऑल बेस्ड ऑन
this principle of quantum mechanics which is fundamental of Heisenberg. है क्या वो, मैं उसको अब जल्दी से बताता हूँ कि आप मेरे सामने बैठी हैं या, और उधर कैमरामैन है हमारे, और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ या, पर हमारे बीच एक दीवार है, मैं कैसे वो दूं, तो मैं क्या करूँगा, एक होल बनाऊंगा, ड्रिल, राइट, और उसके माध्यम से मैं वो चीज़ आपकी ओर फेंकूंगा, आपको मिल जाएगी, पर वो बेचारा कैमरामैन तो उसके लिए भी एक होल बनाऊंगा। अब मैं वो चीज़ उसको फेंकूंगा तो उसको मिलेगी, यानी एट अ टाइम आई कैन ओनली पास दैट थिंग आइदर टू यू थ्रू दिस होल और टू द कैमरामैन टू दैट होल। देखिए वो भी हाँ कर रहे, इसका मतलब समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो अब ये चीज देने की बात छोड़िए, मैं बात करता हूं तो आपको दोनों को सुनेंगे, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो मिडिल में बैठा होगा ना उसको और भी अच्छी सुनेगी, स्टेरियोफोनिक, क्योंकि दोनों ओर से उसको आवाज आएगी, क्योंकि वो एक वेव है। पहले मैं जो चीज दे रहा था वो पार्टिकल थी, अब इस जो मैं चीज आपको पास ऑन कर रहा हूं उसको हम छोटे से छोटा, कि ये किससे बनी है, तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं। ये भी एक बहुत खूबसूरत हमारी फिलॉसफी कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति अनुवत है। अनुवत मतलब मेड आउट ऑफ टाइनी 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 एटम्स। एटम्स मेड आउट ऑफ 3 गुण के, राजसिक, सात्विक, तामसिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ये तो आम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं जानते हैं। तो अगर आप उस चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एकदम सटल लेवल पर ले आओ, छोटे से छोटे एक वो इलेक्ट्रॉन पे ले आओ, वो भी एक पार्टिकल ही है, उसको मैं फेंकूं और तब एक मजेदार, एक ऑलमोस्ट जादूगरी मैं कहूंगा होगी कि वो जो पार्टिकल है दोनों होल्स में से जाएगा, दोनों, यानी इट कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स एट द सेम टाइम। वो यहां भी है वहां भी है, वो अंदर भी है बाहर भी है। और ये जो वाक्य है, ये जो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हाइसेनबर्ग ने मैथमेटिकली सब कुछ लिखा, पर ये जो आइडिया, ये जो प्रिंसिपल, ये जो सोच है वो ईशावास्य उपनिषद में है। यू नो, तनई जयति तदई जयति, कि वो जाता भी है नहीं भी जाता है। तत् दूरे ततंत्र, वो दूर भी है और पास भी है, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, एट दैट सटल लेवल। और अगर शिव goes represents that subtlety, तो this principle applies। ये बात है, अगर आप समझें इसको, तो जो उपहास करते हैं ना, मैं तो उनको चैलेंज करता हूं कि आप मुझे ये 11 जो उपनिषद मैंने पढ़े हैं या जो 6 शास्त्र पढ़े हैं, एक भी वाक्य आप दिखाइए जिसके ऊपर आप उपहास करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि इट इज एज लॉजिकल एज द मॉडर्न साइंस इज। I think you have made such a profound statement today, and आज अगर पूरा भारत ये सुनेगा तो जो हम जैसे लोग हैं, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हैं और जो एजुकेटेड होने के बावजूद भी एक बहुत हमारा आई फील समवेयर एक मिशन बन चुका है to convey this so that people can experience and realize the power within. I think हम जैसे लोगों के लिए I think this is a statement that coming from you who is such a great scientist, I think it humbles me and also makes me very happy. तो आपकी संस्था सिद्धि फाउंडेशन ये चैलेंज लेगी, आप दुनिया को बताइए कि उठाओ सवाल, बताइए हमें मैंने और तो फिर हम आपके साथ मिलके काम कर। मैंने तो शिव आंदोलन शुरू कर दिया है हमारे पिछले पॉडकास्ट के बाद तो ये एक आंदोलन बन चुका है, शिव आंदोलन, जिसमें कि पूरे भारत से लोग जुड़ चुके हैं। एंड जब कोई भी पॉडकास्ट हमारा जाता है तो बस सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव, दैट यस आई हैव एक्सपीरियंस शिवा, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नो द शक्ति दैट यू आर टॉकिंग अबाउट।
एक और चीज नवल जी, आई ऑलवेज से अपने सत्संग में, अपने स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि एक इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को समझे, वो कौन है. यू नो, वी ऑलवेज लिव इन दिस फॉल्स सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटी जो लोगों ने हमें सिखाई है, बट वी डोंट नो द ट्रू सेल्फ. तो मैं अक्सर सबको बोलती हूँ कि देखो, हम 2 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं. एक है हमारा स्थूल लेवल और एक है सूक्ष्म लेवल. एक है हमारी फिजिकल बॉडी विच इज मेड ऑफ मैटर, और एक है सूक्ष्म लेवल जो कि दिखाई नहीं देता पर वो है. बिल्कुल. अब इसे आप पंच कोशों के माध्यम से देखें तो अन्नमय कोश दिखाई देता है, लेकिन जो बाकी हमारे 4 कोश हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन सारा काम वहीं पर होता है. आप मनोमय कोश देख लें, प्राणमय कोश, सारा काम वहीं पर हो रहा है, बट इट मैनिफेस्ट्स इन द फिजिकल. So I like to tell people that your non-physical being is influencing your physical being all the time. तो जो आप subtle level पे काम करते हो, जो आप energy level पे काम करते हो, जो आपकी frequency है, जो आपकी vibration है, actually उसका result आपको physical level पे मिलता है. बहुत बार you know, nowadays the younger generation is just an example. They are very ambitious, goal oriented. They want to earn a lot of money. They want to be placed in big positions, and this is all physical desire that they have. So I always like to tell them, क्योंकि हर किसी को बड़ी simple तरह से, I think एक गुरु का धर्म होता है हर चीज को simple तरह से बता दे. So I always tell them कि तुम अपने non physical level पे जो सोचते हो, जो create कर रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस हैं, तुम्हारी थॉट अगर जेलसी की है, सो दैट इज अ लोअर वाइब्रेशन, सो दैट विल मैनिफेस्ट इन ऑन द फिजिकल लेवल. तो ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है ना 2 लेवल्स पे, स्थूल और सूक्ष्म, और सूक्ष्म हमारे स्थूल को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये आप एक साइंटिफिक वैलिडेशन से जरूर बताएं आज. इसके ऊपर जो सबसे खूबसूरत एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो मैं कहूँगा सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि का. गीता में जब भगवान श्री कृष्ण एग्जाम्पल्स देते हैं ना विभूतियों का अर्जुन को कि पर्वतों में पर्वत, हिमालय करके ऐसे, तो उनमें वो स्पष्ट बोलते हैं मुनियों में मुनि कपिल मुनि. तो उसी की फिलॉसफी वो गीता में भी उनको समझाते हैं. कपिल मुनि कहते क्या है, वो कहते हैं अपना इस मॉडल को समझो. ये जो शरीर बना है ना जिसको आप मैं करते हो, तो यस एट द बेसिक लेवल पंचभूत, अर्थ, एयर, फायर, वाटर, स्पेस, या जिसको आकाश कहते हैं, तो इट इज एक्चुअली स्पेस एंड टाइम. वो भी उन्होंने स्पष्ट बोला है, दिक् काल आकाश भय, कि दिशा और समय मिल करके आकाश. तो ये तो 5 हो गए, और ये 5 आपको 5 तरह के एक्सपीरियंस देते हैं. पानी जो है वो टेस्ट, अगर आपका मुंह सूखा है ना तो आप कुछ टेस्ट नहीं कर पाओगे. आग रोशनी देती है जिससे आप देख सकते हो. हवा जो है सुनने की, ऐसे. तो ये पंचभूत आपको 5 तरह के एक्सपीरियंस, जिसको हम पंच तन मात्राएं कह देते हैं. और उन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट. अब देखने के लिए आंख चाहिए, फोटो लेने के लिए कैमरा चाहिए, है ना, सुनने के लिए कान. तो वो आपकी ज्ञान इंद्रियां 5 सभी को मालूम है, 5 सेंसेस. और क्योंकि आप कर्म करते हो, काम करते हो, हाथ पांव चलाते हो, तो वो 5 आपकी कर्म इंद्रियां, खाने के लिए मुंह, हाथ, पांव, और जो आप खाते हैं तो उसको निकालना पड़ता है एक्सक्रीशन के लिए, स्टूल और यूरिन. तो ये 5 कर्म इंद्रिय 20 हो गई ना, क्योंकि कपिल मुनि इनको गिनते हैं, इसलिए उनके शास्त्रों को संख्या जी वो काउंट करते हैं. पर हेयर नाउ का, ये तो सब आपको देखने वाली चीजें हो गई स्थूल. अब सूक्ष्म की बात, कि ये जो सेंसेस आपकी आंख ने ले ली, एक पिक्चर ले ली, या कान ने कोई आवाज की वाइब्रेशन सुन ली, who makes the sense of these senses? तो वो आपका मन है, आपके अंदर बैठा, उसको आप देख नहीं सकते हो. वो आपके अंदर है, आपका मन. और हर एक का अपना 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 एक मन होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल कि ये मैंने देखा, ये मेरा है, ये, तो उसको हम कह देते हैं आईनेस, यानी अहंकार या ईगो. ये सब
तो वो भी है, लोग जानते हैं इसको, पहचानते हैं इन चीज़ों को। पर here now comes the most beautiful thing, क्योंकि मैं आपने इंट्रोडक्शन में कहा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोगों को ये कहना या बच्चों का कईयों का ये कहना शुरू, देखो ये आई नो ये यही तो है बस, यू नो, और कुछ नहीं है। पर व्हाट दे डू नॉट रियलाइज इज कि वही जो एक्सपीरियंस बार बार रिपीट होता है, दैट क्रिएट्स इंटेलिजेंस, जिसको हम बुद्धि कहते हैं या महत्व कहते हैं। सो इंटेलिजेंस इन यू इज नथिंग बट मशीन लर्निंग। बच्चे को बार बार आप सिखाते हो ना कैसे चलना है, कैसे बोलना, तो डोंट, ये सब जड़ है, दे आर ऑल नथिंग बट मशीन सो फार अप टू द इंटेलिजेंस लेवल। अब बात ये आती है कि इसके पीछे इनको एक्टिवेट करने के लिए, इनमें कॉन्शियसनेस देने के लिए, इनमें चेतना देने के लिए क्या, वहाँ पर जो दूसरी आप बात कर रहे थे शक्ति की, वो जब तक, जिसको हम पुरुषा भी कहते हैं, वो नहीं आती है, देन दिस मैटर विल रिमेन मैटर, इनर्ट, वो जड़ का जड़ ही रहेगा। इसलिए कहा जाता ना, शायद मैंने आप ही का एक वाक्य देखा था कि बिना शक्ति के शिव भी शव है। दैट पुरुषः, दैट शक्ति, दैट आत्मा हैज टू एंटर दिस मशीन एंड वी कॉल इट बर्थ, लाइफ व्हेन इट लीव्स। या मैं तो शायद बर्थ और डेथ का भी ना शब्द यूज करूं, इट इज डेवलपमेंट एनवेलपमेंट, ये चक्कर फिर चलता रहता है, ये आना जाना ये चलता रहता है। दैट इज आई थिंक द मोस्ट लॉजिकल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी getting activated when the soul, the spirituality enters. फर्क हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये जो फिजिकल बॉडी की हमने बात की ना, मशीन की, that is the limit of the science, because that is प्रकृति, that is nature which is being studied by the scientist. जो spirituality की हम बात कर रहे हैं, जो चेतना हमें आती है, that is beyond science. नवल जी, एक और बात, जब हम शिव की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली शक्ति की बात आ जाती है, एंड वी कैनॉट इग्नोर शक्ति, और वी कैनॉट इग्नोर द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस, यू नो, इफ दे आर प्रेजेंट टुगेदर। इफ शक्ति इज एब्सेंट देन शिव विल बिकम शव। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में, आपने देखा होगा, सुना होगा, तो मैंने ये बात की थी दैट हर श्वास जब हम अंदर लेते हैं तो हम शिव बन रहे हैं, जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो शक्ति हमें छोड़ कर जा रही हैं, तो उस क्षण हम शव बन रहे हैं। ये शिव और शव की यात्रा चलती रहती है until one day when शक्ति leaves us forever और हम शव बन जाते हैं। बस इतनी सी बात है। However, जब मैं शिव और शक्ति के बारे में बात करती हूँ तो मैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी डेटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। I like to take that opportunity to make people experience that आपके अंदर शिव भी हैं, शक्ति भी हैं, आपके अंदर एक पुरुष तत्व भी है और एक प्रकृति तत्व भी है। जब आप मैथमेटिक्स करते हो तो आप शिव के तत्व का इस्तेमाल करते हो, जब आप खाना बनाते हो तो आप शक्ति के तत्व का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज शी इज सॉफ्ट and she is more feminine and Shiva Tattva is more masculine. But still I feel that मैं बहुत बात करती हूँ, हर पल बात करती हूँ, and now I just feel that 24/7 I am with Shiva, because I choose to believe that if I am given the body of a female, there is a Shakti in me, there is a Shiva in me, but there is more prominence of feeling Shiva all the time. बहुत बात करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आती है कि शिवा और शक्ति, इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन है भी या ये मनगढ़ंत कुछ है। जैसे उस दिन कुछ मैं बात कर रही थी चरक संहिता की और सुश्रुत विज्ञान की, तो उसमें मैंने बोला कि देखिए शिव ने तो हेड ट्रांसप्लांट कर दिया था गणेश
के रूप में अभी तक मेडिसिन हैज नॉट गॉन टू अ पॉइंट वेयर दे हैव डन अ हेड ट्रांसप्लांट, दे हैव डन अ किडनी ट्रांसप्लांट, दे हैव डन अ लिवर, बट नॉट हेड। तो मैं सत्संग में मैंने ये बात बोली तो मुझे किसी ने पूछा कि माँ, इज गणेशा अ स्टोरी और इज इट रियल? आई लाफ्ड इट ऑफ बिकॉज आई डोंट नो और क्या प्रूफ देना है इस मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मतलब क्या प्रमाण दूं मैं शिव और शक्ति का। लेकिन आज क्योंकि आप हो मेरे साथ, आप अब बताओ कि साइंटिफिकली कैसे प्रूव कर दिया है कि शिव एंड शक्ति हैं। देखिए, शिव शक्ति का ये जो यूनियन मैं कहूँगा, दोनों का मिलन, जैसे आप शिव की उपासक है ना, मुझे लगता है मैं शक्ति का उपासक हूँ। यू नो इट गोज वाई। एक ये आपको छोटा सा प्रूफ, साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ। हमारे आसपास लाइट लगी है, लाइट बल्ब है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए कि इसमें शक्ति कहाँ से आ रही है, तो तुरंत बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे दिखाइए इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है, वो देखने में, चखने में, छू के। आई वोंट रिकमेंड कि यू एवर टच इट। तो यू नो इट इज अनमैनिफेस्ट, इनटेंजिबल, वो आपके सामने नहीं आएगी, पर है। उसका पता कैसे चलता है? क्योंकि बल्ब है, बल्ब जल रहा है, उसके अंदर फिलामेंट है, तार है, वायर है, फ्यूज है, प्लग है। आप तार, फ्यूज, वायर, प्लग को छू सकते हो, देख सकते हो। दैट इज टेंजिबल। दे होल्ड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो लाइट नहीं आएगी। बल्ब पड़ा है, वो शव है। तो एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया में जहां जहां कुछ भी क्रिया चलती है, कार्य जगत में जहां जहां कोई भी क्रिएशन होती है, वहां शिव और शक्ति का मिलन होना जरूरी है। वाओ। Sabi,